मात पिता गुरुदेव की, नारायण भगवान की, सर्वे संतों की, सनातन धर्म की जय हो। दम की तपस्या और विष्णु द्वारा उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान, शंखचूड़ का जन्म और तप और उसे वर प्राप्ति, ब्रह्मा जी की आज्ञा से उसका पुष्कर में तुलसी के साथ आना और उसके साथ वार्तालाप और ब्रह्मा जी का पुण्य वहाँ प्रकट होकर दोनों को आशीर्वाद देना और शंखचूड़ का गार्धव विवाह की विधि से तुलसी का पानी ग्रहण करना। तुलसी माता है ना, इको व्याह तदंतर जलंधर की उत्पत्ति से लेकर उसके वध कथ का प्रसंग सुनाकर संत कुमार जी ने कहा, मुनि अब शंभु का दूसरा चरित्र प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उसके सुनने मात्र से शिव भक्ति दृढ़ हो जाती है। व्यास जी शंखचूड़ नाम का एक महावीर दानव था जो देवों के लिए कंठ कष्ट स्वरूप था। उसे शिवजी ने रण के महान मानने पर त्रिशूल से मार डाला था। शिवजी का वे दिव्य चरित्र परम पावन तथा पाप नाशक है। तुम पर अधिक स्नेह होने के कारण मैं उनका वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक उसे श्रवण करो। ब्रह्मा के पुत्र जो मैं ऋषि मरीच थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। वे मननशील धर्मिष्ठ सृष्टिकर्ता विद्या संपन्न तथा प्रजापति थे। दक्ष ने प्रसन्न होकर अपनी 13 कन्या का विवाह उनके साथ कर दिया था। उनकी संतानों का इतना अधिक विस्तार हुआ कि उसका वर्णन करना बहुत कठिन है। उन कश्यप पत्नियों में एक का नाम दन्नु था। वे श्रेष्ठ सुंदरी तथा मां रूपवती थी। उस साध्वी का सौभाग्य बड़ा हुआ था। मुनि उस दन्नु के बहुत से महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। विस्तार रब्बे से उनके नाम नहीं गिना सकते। उनमें एक का नाम विप्रचित था जो महान बल पराक्रम से संपन्न था। उसका पुत्र दम्भ हुआ जो कि जितेंद्रिया धार्मिक तथा विष्णु भक्त था। जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ, जब उस वीर को चिंता व्याप्त हो गई, उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तप करने लगा। यह बात ठेठ द्वापर में आ गई। कृष्ण भगवान द्वापर में आ गए, अब सतयुगों में निकले और विकमिन द्वापर में आ पहुंचा। वहां दृढ़ आसन लगाकर कृष्ण मंत्र का जप करते हुए उनके 1 लाख वर्ष वर्तित हो गए। कतरा लाख? 1 लाख वर्ष तक वो भक्ति कर रही रहो। आलतर तो कहीं नहीं करी रहो। तब उस तपस्वी के मस्तक से एक ज्वालामान तेज निकलकर श्वेत्र व्याप्त हो गया। 5 दिन गड़बड़ आ गई माता मीनू। वे तेज इतना उत्साही था कि उससे संपूर्ण देवता मुनि तथा मनु संपत्त हो गए। तब वे इंद्रियों को अगुआ बनाकर ब्रह्मा के शरणापन्न हुए। वहां उन्होंने संपूर्ण संपत्तियों के दाता विधाता को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और फिर विशेष रूप से व्याकुल होकर अपना सारा वृत्तांत उससे खेत सुनाया। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी उन्हें साथ लेकर वे सारा वृत्तांत विष्णु को सुनाने के लिए बैकुंठ धाम को चले गए। वहां पहुंचकर सब लोगों ने त्रिलोकी के अधीश्वर तथा रक्षक और परमात्मा विष्णु को विनीत भाव से प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देव हमें पता नहीं कि यहाँ कौन सा कारण उत्पन्न हो गया है।
हम किसके तेज से संपत हो उठे हैं। या बात दिन दता क्यों लगी कि माँ समझ में नहीं बैठ रही के पूरा संसार नहीं बाल रही मैं नहीं हूँ दंग है के। हाँ, ये आप ही बताइए दीन बंधु आपने दुखी सेवक के सेवक रक्षक को आप ही हैं। अंते शरणदाता रमानाथ हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। संत कुमार जी कहते हैं मुनि ब्रह्मा आदि देवताओं का वचन को सुनकर शरणागत वत्सल भगवान विष्णु मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले। विष्णु जी ने कहा अमरो शांत रहो, घबराओ मत, भयभीत मत होवो, कोई उलट फुलट नहीं होने वाला है क्योंकि अभी प्रलय का समय नहीं आया है। ये तेज तो दम नाम का दानव का है जो मेरा भक्त है और पुत्र की कामना से तप कर रहा है। मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। मारो भक्त है और मारो भक्त भक्ति कर रहे हो जो वहां का माता मीनू बादी निकल रही है और मैं वहां ने दर्शन दे और इस बादी ने शांत कर दिया हूं। वहां के एक पुत्र था वो पुत्र के बात है तपस्या कर रही हो 1 लाख वर्ष है जवान तपस्या करता करता ठीक सा और कई कर 1 लाख। संत कुमार जी कहते हैं मुनि भगवान विष्णु के युग कहने पर ब्रह्मा आदि देवताओं की व्यग्रता जाती रही। वहां की त्राब फरीगी वो कि वाह कहीं कौन को नहीं शांत कर दे गंदा था तो वे सभी धैर्य धारण करके अपने अपने धाम को लौट गए। इधर भगवान अच्युत भी वर प्रदान करने के लिए पुष्कर को चल पड़े। वहां वे दम नाम का दानव तप कर रहा था। वहां पहुंचकर श्री हरि ने अपने मंत्र का जाप करने वाले भक्त दम को सांत्वना देते हुए मधुर वाणी से कहा वर मांगो। तब विष्णु का उपयुक्त वचन सुनकर और उन्हें आगे उपस्थित देखकर दम बड़ी शक्ति के साथ उसके चरणों में लोटपोट हो गया और बार बार स्तुति करते हुए बोला जय श्री राम। दम ने कहा देवादि देव कमल नयन आपको नमस्कार है। रमानाथ मुझ पर कृपा कीजिए। त्रिलोकेश मुझे एक ऐसा वीर पुत्र दीजिए जो आपका भक्त तथा महान बल पराक्रम से संपन्न हो। आपको भक्त भी वेणो छावे और थाको भगत भी वेणो छावे। आज ताजा रूपाड़ो आदमी वेणो छावे उतरो लोट्यो भरबाड़ो भी छावे के बलवान। वे त्रिलोकी को जीत ले परंतु देवता उसे पराजित नहीं कर सके। संत कुमार जी कहते मुनि दानव राज दम के यूं कहने पर श्री हरि उसे वे वर दे दिया। भगवान की दो वो वर दे दी दो वो क्यों जा भाई तारो काम वे जाओगे और उसे घोर तब से उसे निवृत्त करके स्वयं अंतर ध्यान हो गए। दानवेंद्र दम की तपस्या सिद्ध हो चुकी थी जिसके उसका मनोरथ पूर्ण हो गया था। अंत वे भी श्री हरि के चले जाने पर उस दिशा को नमस्कार करके अपने घर को लौट गया। थोड़े ही समय उपरांत उनकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती हुई। वे अपने तेज से घर के भीतर भाग को प्रकाशित करती हुई शोभा पाने लगी। मुनि श्री कृष्ण के पार्षदों का आग्रह जो सुदामा नामक गोप था जिसे राधा जी ने श्राप दे दिया था वे ही उसके गर्भ में प्रविष्ट हुआ। तदंतर समय आने पर साध्वी दंपत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। तब पिता ने बहुत से मुनीश्वरों को बुलाकर उनका विधि पूर्वक जात कर्म आदि संस्कार संपन्न करा किया। द्विजोत्तम उस पुत्र के उत्पन्न होने पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। फिर शुभ दिन आने पर पिता ने उस बालक का शंखचूड़ ऐसा नामकरण कर दिया। वहां को नाम कही रखियो शंखचूड़। वे अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा।
वे अत्यंत तेजस्वी था। अंते उसने बचपन में ही सारी विद्याएं सीख ली। वे नित्य बाल क्रीड़ा करके अपने माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगा और अपने समस्त कुटुंबियों का तो भी विशेष रूप से प्रेम भाजन हो गया। सब में प्रेम करता हूँ, वहाँ का माता पिताओं, गाँव कहूँ, वहाँ का परिवारों, सब प्यार करतो राजो ताजा धीरे धीरे मोटो है बा लाग्यो। तदंतर जब शंखचूड़ बड़ा हुआ तब वे गोपी सी मुनि के उपदेश से, वहाँ को गुरु महाराज को कहीं नाम हो जेगिस्वीय मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति पूर्वक तपस्या करने लगा। उस समय वे एकांत मगन हो अपनी इंद्रियों को काबू में करके गुरु पष्टिट ब्रह्मा विदा का जप करता रहा। यूं पुष्कर में तपस्या करते हुए दानवराज शंखचूड़ को वर देने के लिए लोक गुरु एवं ऐश्वर्य शाली ब्रह्मा सिद्ध ही वहां पधारे और उसे दानवेंद्र बोले, वर मांगो। ब्रह्मा जी को देकर उसने अत्यंत नम्रता से उन्हें अभिवादन किया और फिर उत्तम वाणी से उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उनने ब्रह्मा से वर मांगते हुए कहा, भगवान मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी परम प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने शंखचूड़ को वे नित्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया जो जगत के संपूर्ण मंगल का भी मंगल और श्वेतर विजय प्रदान करने वाला है। तदंतर ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी कि तुम बद्री का वन को जाओ, वहीं द्रम दवजे की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। यूं कहकर ब्रह्मा जी उसी शरण उनके सामने ही तुरंत अंतर ध्यान हो गए। तुलसी का बीन को नाम होने जी सीताराम नहीं से कृष्ण भगवान ने प्रणाम शंखचूड़ की वहाँ को पतिदेव शंखचूड़ हो तुलसी को, अब वो पढ़नवा आई पहले शंखचूड़ सुदामा का रूप में हो। हाँ यो और वो वहाँ के गर्भ में खून के गर्भ में यो इका दम शंख दम का पत्नी के पेट में जो दम की पत्नी के पेट में श्राप दी दो राक्षस दम होने जो आगे आल विख्यान न रहो आई का तो अंतर ध्यान हो गए। तब तक सिद्ध शंखचूड़ ने भी जिसके सारे मनोरथ तपोबल से पूर्ण हो चुके थे और मुख पर प्रसन्नता खिल उठी थी। पुष्कर में ही उस जगत में मंगलों के भी मंगल स्वरूप कवच को गले में बांध लिया और ब्रह्मा के आज्ञा अनुसार वे तत्काल ही बद्रिका आश्रम को चल पड़ा। वहां दानव शंखचूड़ सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहां द्रम दवज की पुत्री तुलसी तप कर रही थी। पुत्री तुलसी का रूप अत्यंत कामनीय और मनोहर था। वे उत्तम शील से संपन्न थी। उस सती को देखकर शंखचूड़ उनके समीप ही ठहर गया और मधुर वाणी से बोला। शंखचूड़ ने कहा, सुंदरी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, तुम यहाँ चुपचाप बैठकर क्या कर रही हो, ये सारा रहस्य मुझे बताओ। संत कुमार जी कहते हैं, मुनि शंखचूड़ ने ये सकाम वचन सुनकर तुलसी ने उससे यूं कहा। तुलसी बोली, मैं द्रम ध्वज की तपस्विनी कन्या हूँ और यहाँ तपोवन में तप कर रही हूँ। आप कौन हैं? सुख पूर्वक अपने अभीष्ट स्थान को चले जाइए। ओके ओडो जाता रहो अंधकार, क्योंकि नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मोह में डालने वाली होती है। ये विषय तुल्य निंदनीय दोष उत्पन्न करने वाली है। माया रूपणी तथा विचारशील को भी संग ला के समान जड़ का जकड़ लेने वाली होती है। संकला के वो ना हो के बदला क्या हो सक्का जड़ा।
समान जकड़ने वाली होती है। संत कुमार जी कहते हैं, मैं ऋषि तुलसी जब इस प्रकार रस भरी बातें कहकर चुप हो गई, तब उसे मुस्कुराती देखकर शंखचूड़ ने भी कहना आरंभ कर दिया। शंखचूड़ बोला, देवी तुमने जो बात कही है वे सारी की सारी मिथ्या हो, ऐसी बात नहीं है, उसमें कुछ सत्य है और कुछ असत्य है। इसका विचार, इसका विवरण मुझसे सुनो। शोभने जगत में जितनी पतिव्रता नारियां हैं उनमें तुम अग्रणी हो। जितनी भी पतिव्रता नारा है ना जगत में, जो हारू आगड़ी था को नाम हो। मेरा तो ऐसा विचार है कि जैसे पाप बुद्धि कामी नहीं हूं, उसी प्रकार तुम भी कामना राधिना नहीं हो। फिर भी इस समय में ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे समीप आया हूं और गर्दव विवाह विधि से तुम्हें ग्रहण करूंगा। बद्रे, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो अथवा तुमने कभी मेरा नाम नहीं सुना है? अरे देवताओं में भगदड़ डालने वाला शंखचूड़ में ही हूँ। वो क्यों आप यहाँ देवता ने चरावा जोक, जितना भी देवता ने आज यहाँ फाणी खड़ी न भरानो ये फाड़े जन बगार मेष ले जाओ, वो आदमी में शंखचूड़ है। मैं धनु का वंशज में दम नाम का दानव का पुत्र हूँ। वहाँ का दम तो वहाँ का पिताजी को नाम हो और वहाँ का नाम हो शंखचूड़, और शंखचूड़ तुलसी को बीन हो। पूर्वे काल में मैं श्री हरि का पार्षद था। मेरा नाम सुदामा गोप था। इस समय में राधिका के श्राप से दानव राज शंखचूड़ होकर उत्पन्न हुआ हूँ। ये सारी बातें मुझे ज्ञात है, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। मैं जानूँ कि मैं वहाँ को भक्त हो, बच्चा राधा जी मैंने श्राप दे दी दो, जो मैं बच्चा राक्षस बन गया हो, जो मैं शंखचूड़ हूँ। संत कुमार जी कहते हैं, मुनि तुलसी के समक्ष यूं कहकर शंखचूड़ चुप हो गया। जब दानव राज ने आदर पूर्वक तुलसी से ऐसा सत्य वचन कहा, जब वे परम प्रसन्न हुई और मुस्कुरा कर कहने लगी। तुलसी बोली, बद्रे पुरुष, आज आपने अपने सात्विक विचार से मुझे पराजित कर दिया है। जो पुरुष क्षत्रिय द्वारा परास्त नहीं हो सके वे संसार में धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि जिसे क्षत्रिय जीत लेती है वे पुरुष सदाचारी होते हुए भी सदा अपा वन बना रहता है। देवता पितर और समस्त मानव उसकी निंदा करते हैं। जन नाश शौच तथा मरण शौच से ब्रह्मांड 10 दिनों में, क्षेत्रीय 12 दिनों में और वैश्य 15 दिनों में शुद्ध होता है, तथा शूद्र की शुद्धि 1 मास में हो जाती है। ऐसा वेद का अनुशासन है। परंतु क्षत्रिय के पराजित हुए पुरुष की शुद्धि, परंतु क्षत्रिय से पराजित हुआ पुरुष की शुद्धि चित्ता दाह के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से संभव नहीं है। आहा, कही क्यों दूजा पाप कर लेवे, वहाँ मन को तो पाप जान की खी खिदई हुद्दो है जावे, बन नारी को पाप हियो तो वहाँ को बस में उड़े न जार मसाना मीने जड़ जार वहाँ को वो खोट उतरे, दूजी उठा तक वो खोट रहे। अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से संभव नहीं है। इसी कारण उसके पितर उसके द्वारा दिए गए पिंड तर्पण आदि को इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते, तथा देवता भी उनके द्वारा अर्पित किए गए पुष्प फल आदि को स्वीकार नहीं करते। जिसका मन क्षत्रियों द्वारा आहित हो जाता है उसके ज्ञान उत्तम तप जप होम पूजन विदा और दान से क्या लाभ है, अर्थात उसके ये सभी निष्फल हो जाते हैं। मैंने आपके विदा प्रभाव और ज्ञान की जानकारी के लिए आपकी परीक्षा ली है, क्योंकि कामनी को चाहिए कि वे अपने मनोनीत कांति की परीक्षा करके ही उसे पति रूप में वर्णन करे।
मोटियार ने देख लेना चाहे, चेक कर लेना चाहो भाई वो घर आवे जावे कि नहीं के, पर घर पाँव पहुँच से जीना तो नहीं का के। हाँ बच्ची वहाँ शादी करनी चाहे और माता पिता ने भी जिज्जी छोरो ई के बात ही तो देखना तुझे मैंने उपाड़ो और कानो लंगड़ो वो तो रोटियाँ तो वही खावा रहे सब भी हुदा है पर वहाँ का 6 महीना थी हगई धीरे धीरे कहाँ करे कि वहाँ हेरिया मुँह पत्तो लगानो, वहाँ का दोस्ता मुँह पत्तो लगानो, वहाँ की रिश्तेदारी मुँह पत्तो लगानो, वहाँ का जतरा भी यार दोस्तों उनके पड़ जावे। वहाँ का दोस्तों मन लो वहाँ का छोरो क्यों दोस्ती रखे जी छो वहाँ दोस्तों जार मन लो न तो वहाँ में लकड़ है जिसी वहाँ में वो शब्द बताओ ने थेनी कहो कि वहाँ को सोचाओ कि बार सुनने बतायो शंख चूड़ सुदामा जो ठाकुर जी ने चांद फेरा देवे वहाँ के तुरता के साथ में यो जलेंद्र की पत्नी वरदा थी। जलेंद्र की पत्नी वरदा थी। वरदा वहाँ को जलेंद्र मरनरियो शंकर भगवान हो वहाँ की पति वर्ता धर्म को नष्ट करे जब जाके वो मरे तो कृष्ण भगवान जा और वहाँ को पति वर्ता धर्म नष्ट की दो पचे 5-4 महीना नंगे पड़ गए वरदाना वरदान के ये कृष्ण है पचे वहाँ ने श्राप दी दो कि जो इम आए आगे वहाँ ने श्राप दे पचे वह 3 पौधा बनिया एक तो नगद एक तुलसी ये पौधा के रूप में 3 अवतरित थी। ठीक है ये आगा ही सब कुछ चलता रहो आगे अब देखा बाबू जी कठिन है संत कुमार जी कहते व्यास जी जिस समय ये तुलसी यूं वार्तालाप कर रही थी उसी समय ये सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वहां आ पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा शंखचूड़ तुम इसके साथ क्या व्यर्थ की वाद विवाद कर रहे हो, तुम गार्धव विवाह की विधि से इसका पानी ग्रहण करो क्योंकि नीचे ही तुम पुर सर रतन हो और ये सती साध्वी नारियों में रतन स्वरूपा है। ऐसी दशा में निपुण के साथ परमागमन गुणकारी होता है। फिर तुलसी की ओर लक्ष्य करके बोले सती साध्वी तुलसी तू ऐसे गुणवान कांत की क्या परीक्षा ले रही हो, वे तो देवताओं के असुरों तथा दानवों का मान दर्पण करने वाले हैं। सौंदर्य तो इनके साथ प्रेम संपूर्ण लोकों में सर्वदा उत्तम शतानु पर विच चिरकाल तक ये श्रेष्ठ विवाह कर शरीर रांत होने पर ये पुण्य गो लोक में श्री कृष्ण को ही प्राप्त होगा और इसकी मूर्ति हो जाने पर भी तू बैकुंठ में चतुर्भुज भगवान को प्राप्त कर लेगी। जिज्ञा पहुंचे अब आगे ठाणे बात है जो वहां न पढ़ना हो कहाँ वो तो सितारा में गया और वह पाची वहां का गया पहुंच गई। संत कुमार जी कहते हैं मुनि इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने धाम को चल दिए। तब दानव शंखचूड़ ने गर्दव विवाह की विधि से तुलसी का पानी ग्रहण किया। यूं ही तुलसी के साथ विवाह करके वे अपने पिता के स्थान को चला गया और मनोहर भवन में उसे रमणीय के साथ विवाह करने लगा। शंखचूड़ का असुर राज्य पर अभिषेक और उसके द्वारा देवों का अधिकार छीना जाना, देवों का ब्रह्मा जी शरण में जाना और ब्रह्मा का उन्हें साथ लेकर विष्णु के पास जाना और विष्णु द्वारा शंखचूड़ के जन्म का रहस्य उद्घाटन और फिर सबका शिव के पास जाना और शिव सभा में उनकी झांकी करना तथा अपना अग्रप्राय प्रकट करना। संत कुमार जी कहते हैं महर्षि जब शंखचूड़ ने तप करके वर प्राप्त कर लिया और वे विवाहित होकर अपने घर को लौट आया तब दानों और दैत्यों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी असुर तुरंत ही अपने लोक से निकलकर अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ ले और दल बनाकर उसके निकट आए और विनय पूर्वक उसे प्रणाम करके अनेक प्रकार से सादर प्रकाशित किया करते हुए उसका सत्वन करने लगे।
फिर उसे अपना तेजस्वी स्वामी मानकर अत्यंत प्रेम भाव से उसके पास ही खड़े हो गए। उधर दम कुमार शंखचूड़ ने भी अपने कुल गुरु शुक्राचार्य को आया हुआ देखकर बड़े आदर और भक्ति के साथ उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तदंतर गुरु शुक्राचार्य ने समस्त असुरों के साथ सलाह करके उनकी समानति से शंखचूड़ को दानवों तथा असुरों का अधिपति बना दिया। दम पुत्र शंखचूड़ प्रतापी एवं वीर तो था ही, उसे उस समय ये असुर राज्य पर अभिषेक होने के कारण जो वे असुर राज विशेष रूप को शोभा पाने लगा। राजा बना दी दो, हारी धरती का हुआ सुर राक्षस हारी भेड़ा है और वहां को राक्षसों को राजा बना दी दो। पुण्य शंखचूड़ ने, हाँ शंखचूड़ ने। तब उसने शेषादेव लोकों पर आक्रमण करके वेग पूर्वक उनका सार करना आरंभ कर दिया। बच्चों वो जो मुझे धरती का अंदर तन कूट बला जो हाथ में आवे मारना के और जो भाग्य संपूर्ण देवता मिलकर भी उसे उत्कृष्ट तेज को सहन नहीं कर सके। हारे देवता में मेरी तरफ पावर न जो वो बातें हंस के जा वहां को पिताजी 1 लाख वर्ष तक भक्ति की दी। कतरा 1 लाख वर्ष तक भक्ति की दी जिज्ञा हुई और शंखचूड़ की। राजा दम 1 साल की भक्ति की दी। पुष्कर में जा और ब्रह्मा जी की भक्ति की दी। जिज्ञा जार वे यार राजी यार क्यों तार खी साज वो क्यों माँ के छोरो इसे छावे तो धरती ने पंजाब वालों छावे। हाँ तो वो छोरो दीदो यो दम यो शंखचूड़ तुलसी को बीन। अंत वे समर भूमि से भाग चले। सब देवता भाग गया और दीन होकर यंत्र तंत्र पर्वतों की खोऊ में जा छिपे। घुस गया बावड़ा कहीं करे कुटे हो तो मल्ले तो कुटे हो तो उनकी स्वतंत्रता जाती रही। स्वतंत्रता में राज नहीं रही, बस राज खत्म। वे शंखचूड़ के वंशवर्ती होने के कारण प्रभावहीन हो गए। इधर सूरवीर प्रतापी दम कुमार दानव राज शंखचूड़ ने भी संपूर्ण लोगों को जीतकर देवताओं को सारा अधिकार छीन लिया। वे त्रिलोकी को अपने अधीन करके संपूर्ण लोकों पर शासन करने लगा और स्वयं इंद्र बनकर सारे यज्ञ भागों को भी हड़पने लगा तथा अपनी शक्ति से कुबेर, सोम, सूर्य, अग्नि, यम और वायु आदि के अधिकारों का भी पालन कराने लगा। यानी सबने क्यों का पाया सूरज छावत रोग तपणो मनकन थावड़ो न लागड़ो छावे। हीन ने भी क्यों हाउटो हीन लागणो हुनमी न तो बच्चे खैर न थारी वैस आने सबने आज कंट्रोल कर लीधा। खुद ने दुख न देश को था ना वैस। उस समय महान बल पराक्रम से संपन्न महावीर शंखचूड़ समस्त देवताओं और असुरों, दानवों और राक्षसों और गर्दजुओं और नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के अन्याय प्राणियों का एक छिन्न सम्राट था। धरती फरती को राजा सम्राट राजा लिखे हैं। इस प्रकार महान राज राजेश्वर शंखचूड़ बहुत वर्षों तक संपूर्ण भवनों के राज्य का उपभोग करता रहा। उसके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था। वो तो हारी बात है ना कंट्रोल में ये काल पड़े किडू मान के भाई अब माँ के पान आ रही अंदर राजा जी टाइम पे बरसे हो जीजे तो नहीं तो बगाड़ो है। हाँ ने महामारी और ने अशुभ ग्रहों की प्रकोप होता था। आदि व्याधियां तथा अपना प्रभाव नहीं डाल पाती थी। यूं सारी प्रजा सदा सुखी रहती थी। पृथ्वी बिना जोते ही अनेक प्रकार के धान्य उत्पन्न करती थी। उठो वहाँ किसान लोग भी दुख न पाता वह सातो जो वहाँ खेता मीनो मन नहीं धरती होता थी और लियाता छातो जो बाहर राशन की दुकान पर लावा न लावा निशन छातो से लियाता और खाता और मस्त रहता। नाना प्रकार की औषधियां उत्तम उत्तम फलों और रसों से युक्त थी। उत्तम उत्तम मणियों की खदानें थी। समुद्र अपने तटों पर निरंतर ढेर के ढेर रत्न बिखेरते रहते थे।
ये समुद्र भी कंट्रोल में था जो बस बाढ़ना और फांग जाता मोतिया ने, तो आपने छातो जो जार उड़ू लिया था। वृक्षों में सदा पुष्प फल लगे रहते थे, सदारिताओं में सरिताओं में सुहाव वादु नीर बहता रहता था। अच्छा, स्वाद मतलब ताजा खारो आरो नीर को काम न हो। देवताओं के अतिरिक्त सभी जीव सुखी थे। देवता लोग ही सुखी ना, कांग वाके ना तो कूट कूट भगत हो, वाके तो बेस्ट दोस्ती ही इसको ने वन छोड़। जैसे ये इंद्र राजा है, बेरू जी जुझार जी आपने जितना भी देवता मना वहाँ, ये सब देवताओं को वो लागू ही ओढ़ो दूजी आपने जैसे हूँ बड़ा बड़ा मन का कहीं नहीं कहता और बस राज करता आता था। वहाँ का राज में अपन कई दुख न हो, कांग वो समुद्री मोती बाण भांगतो और इंद्र राजा ही छाव जड़िए जार तो ब्रशबा की धुरती को ना धरती मन ही उत्पन्न करती आपने छातो जो। देवताओं के अतिरिक्त सभी जीव सुखी थे, उनमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता था। चारों वर्णों और आश्रमों के सभी लोग अपने अपने धर्म में स्थिर रहते थे। इस प्रकार जब वे त्रिलोकी का शासन कर रहा था उस समय कोई भी दुखी नहीं था, केवल देवता भ्रातृद्रोह वश दुख उठा रहे थे। बस देवता ही दुखी, आदि कोई ना। मुनि ब्रह्म बलि शंख चुक्कड़ चूड़ गोलोक निवासी श्री कृष्ण का परम मित्र था। कृष्ण भगवान के वहां का ताजा दोस्ती ही साधु स्वभाव वाला, वे सदा श्री कृष्ण की भक्ति में निरत रहता था। पूर्व श्राप वश उसे दानव की योनि में जन्म लेना पड़ा था, परंतु दानव होने पर भी उसकी बुद्धि दानव की सी नहीं थी। जगह तरह मतलब आदमी सुखी आदमी वहाँ की दानव जैसी वहाँ की वृद्धि आती तो अपन ही दुख देते हो, पर वो कृष्ण भगवान को भगत हो ना जो वो हो तो दानव लेकिन वहाँ में वह महीने नीत हुआ नहीं गुण दूजा। थोड़ा पानी लो, वहाँ में गुण दूजा राक्षस आला गुण ना देवताड़ा। दानव होने पर उसकी बुद्धि दानों की सी नहीं थी, पर ये व्यास जी तदंतर जो पराजित होकर राज्य से हाथ धो बैठे थे वे सभी सुर गण तथा ऋषि परमसर मंत्रणा करके ब्रह्मा जी की सभा को चले। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी का दर्शन किया और उनके चरणों में अभिवादन करके विशेष रूप से उनकी स्तुति की। फिर आकुलता पूर्वक अपना सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। तब ब्रह्मा उन सभी देवताओं तथा मुनियों को दार्दट बंधाकर उन्हें साथ ले सत्पुरुषों को सुख प्रदान करने वाले बैकुंठ लोक को चल पड़े। वहां पहुंचकर देवगणों सहित ब्रह्मा ने रमापति का दर्शन किया। उनके समस्तक पर किरीटी सुशोभित था, कानों में कुंडल जलमला रहे थे और कंठ वन मालाएं से विभूषित था। वे चतुर्भुज देव अपनी चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए थे। श्री विग्रह पर पीताम्बर शोभा पा रहा था और सनंद आदि सिद्धि उनकी सेवा में नियुक्त थी। ऐसे सर्वव्यापी विष्णु की झांकी करके ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, राम्य समृद्धशाली बैकुंठाधिपते, आप देवों के भी देव और लोकों के स्वामी है। आप त्रिलोक के गुरु हैं और हरि हम सब आपके शरणापन्न हुए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। अपनी महिमा से कभी तुच्छ न होने वाले ऐश्वर्यशाली त्रिलोक केश, आप ही लोकों के पालक हैं
गोविंद लक्ष्मी आपके ही निवास करती है और आप अपने भक्तों के प्राण स्वरूप है। आपको हमारा नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके सभी देवता श्री हरि के आगे रो पड़े। उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से कहा। विष्णु बोले, मान ये वैकुंठ योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम पर कौन सा कष्ट आ पड़ा है? वे यथार्थ रूप से मेरे सामने वर्णन करो। संत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्री हरि का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने निरम भाव से सिर झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अंजलि बांधकर परमात्मा विष्णु के समक्ष स्थित हो देवताओं के कष्ट से भरी हुई शंखचूड़ की सारी करतूत कहकर सुना दी। जब समस्त प्राणियों के भावों के ज्ञाता भगवान श्री हरि उस बात को सुनकर हंस पड़े और ब्रह्मा से उस रहस्य का उद्घाटन करते हुए बोले। भगवान ने कहा, कमल योनि में शंखचूड़ का सारा वृतांत जानता हूँ। पूर्व जन्म में वे महातेजस्वी गोप था जो मेरा भक्त था। मैं उनके वृतांत से संबंध रखने वाले इस पुरातन इतिहास का वर्णन करता हूँ। सुनो, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर सबका कल्याण करेंगे। गोलोक में मेरे ही रूप श्री कृष्ण रहते हैं। उनकी स्त्री श्री राधा नाम से विख्यात है। वे जगत जननी तथा प्रकृति की परमो उत्कृष्ट पांचवी मूर्ति है। वे ही वहाँ सुंदर रूप से विवाह करने वाली है। उनके अंग से अद्भुत बहुत से गोप और गोपियाँ भी वहाँ निवास करती है। वे नित्य राधा कृष्ण का अनुवर्तन करते हुए उत्तम किरणें तपतर रहते हैं। वे ही गोप इस समय शंभु की इस लीला से मोहित होकर श्रापवत अपने को दुख देने वाली दानवी योनि को प्राप्त हो गया है। श्री कृष्ण ने पहले से ही रुद्र के त्रिशूल से उसकी मूर्ति निर्धारित कर दी है। वो क्यों? वो खुणु मेरी शंकर भगवान का त्रिशूल मेरी दूजा आप मन न मार सकेंगे कोई। वहाँ की बहुत निर्धारित थी शंकर भगवान का त्रिशूल मेरी के वो। इस प्रकार वे दानव देह का परित्याग करके पुण्य कृष्ण पार्षद हो जाएगा। देवेश, ऐसा जानकर तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। चलो हम दोनों शंकर की शरण में चलते हैं। वे शीघ्र ही कल्याण का विधान करेंगे। अब हमें तुम्हें तथा समस्त देवताओं को निर्भय हो जाना चाहिए। संत कुमार जी कहते हैं, मुनि यूं कहकर ब्रह्मा सहित विष्णु शिव लोक को चले गए। मार्ग में वे वन ही वन भक्त वसल सर्वेश्वर शंभु का स्मरण करते जा रहे थे। व्यास जी, इस प्रकार वे रमापति विष्णु ब्रह्मा के साथ उसी समय उस शिव लोक में जा पहुँचे जो महान दिव्य निराधार तथा भौतिकता से रहित है। वहाँ पहुंचकर उन्होंने शिव जी की सभा का दर्शन किया। वहाँ ऊंची एवं उत्कृष्ट प्रभावशाली सभा प्रकाश युक्त शरीरों वाले शिव पार्षद से घिरी होने के कारण विशेष रूप से शोभित हो रही थी। उन पार्षदों का रूप सुंदर कांति से युक्त महेश्वर के रूप के दृश्य था। वहाँ का वह पार्षद रहे ने वे इंदा था जिनका मुंडा की नहीं रहे। वहाँ की हाफड़ो रहे, वहाँ की जितना जट्टा रहे, वहाँ के रहे जितना के जितने सामान वहाँ के रहे। वहाँ महंगी नहीं पड़ेगी। वो डुप्लीकेट शंकर भगवान है कि ओरिजिनल है? ऐसे नहीं है कि डाकू मोटो रहे जिसको घना डाकू बनाया रखे उसे मोटा मोटा, जिसमें मोटा अंदाता है जो वहाँ का सब सेना भी वहाँ का जैसी सेना जैसी कांति से युक्त महेश्वर के रूप से सदृश्य तथा उनके 10 भुजाएं थी, 5 मुख और 3 नेत्र थे। गले में नील चिन्ह तथा शरीर का वर्णन अत्यंत गोरा था। वे सभी श्रेष्ठ रत्नों से युक्त रुद्राक्ष और भस्म के आभरण से विभूषित थे। वे मनोहर सभा नवीन चंद्र मंडल के समान आकाश सवाली और चौक्यूर थे।
उत्तम उत्तम मणियों तथा हीरों के हारों से वे सजाई गई थी। ए मूल्य रत्नों बने हुए कमल पत्रों से सुशोभित थी। उनमें मणियों की जालियों से युक्त गुहाक्ष बने हुए जिससे वे चित्र विचित्र दिख रहे थे। शंकर जी की इच्छा से उसे पदम राग मणि जड़ी हुई थी जिससे वे अद्भुत सी लग रही थी। वे स्वयं कांति मणि बनी हुई सैकड़ों सीढ़ियों से युक्त थी। उसमें चारों ओर इंद्र नीलम मणि के खंभे लगे हुए थे जिन पर श्रवण सूत्र से ग्रथित चंदन के सुंदर पल्लव लटक रहे थे जिससे वे मन को मोह लेती थी। वे भली भांति संस्कृत तथा सुगंधित वायु के सुवासित थी। एक सहस्त्र योजन विस्तार वाली वे सभा बहुत सी विकरालों से खचाखच भरी हुई थी। उसके मध्य भाग में एक मूल्य रत्नों द्वारा निर्मित एक विचित्र सिंहासन था। उसी पर उमा सहित शंकर विराजमान थे। उन्हें सर्वेश्वर विष्णु ने देखा। वे तारकाओं से गिरे हुए चंद्रमा के समान लग रहे थे। वे किरीटी कुंडल और रत्नों की मालाओं से विभूषित थे। उनके सारे अंग में बसम रमाई हुई थी और वे लीला कमल धारण किए हुए थे। महान उल्लास से भरे हुए उमाकांत का मन शांत तथा प्रसन्न था। देवी पार्वती ने उन्हें स्वासित तांबूल प्रदान किया था जिसे वे चबा रहे थे। पान नता पान भी खावे। शिवगण हाथ में श्वेते चंवर लेकर परम भक्ति के साथ उनकी सेवा कर रहे थे और रिद्धि सिद्धि भक्ति वश सिर झुकाकर उनके सत वन में लगे हुए थे। वे गुणातीत परेशान त्रिदेवों के जनक सर्वे व्यापी निर्विकल्प निराकार स्वेच्छा के अनुसार साकार कल्याण स्वरूप माया रहित ए जन्मा आद माया के आदिश्वर प्रकृति और पुरुष से विप्रसर सर्वे समृत परिपूर्णवत और समता युक्त है। ऐसे विशेष गुणों से युक्त शिव को देखकर ब्रह्मा और विष्णु ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और फिर वे स्तुति करने लगे। विधिवत प्रकार से स्तुति करके अंत में वे बोले, भगवान आप दीनों अनाथों के सहायक, दीनों के प्रतिपादक, दीन बंधु, त्रिलोकी के अधीश्वर और शरणागतों के वत्सल हैं। गौरीश हमारा उद्धार कीजिए। परमेश्वर हम पर कृपा कीजिए। नाथ हम आपके ही अधीन हैं। अब आप जैसी इच्छा हो अंदाता आप वैसा ही करें। अशिन जार अंदाता लोग हारे मन कियो।